नमस्ते नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल सबके। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला है, और ऐसे ही क्वेश्चन हम इस सीरीज में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस डी सर में। आइए क्वेश्चन पे नजर मारते हैं और इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है। देखो इसमें क्या वैल्यू दी, साइन ए की वैल्यू दी जो कि ए साइन बी है, कोस ए की वैल्यू दी जो कि बी कोस बी है, और टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो मेरा है ना, यहाँ पे मेरा दिमाग ये चलता है सबसे पहले कि यार जब टेन ए निकालूंगा ना मैं, तो ये मेरे को पता है कि ये होता है साइन ए। ये तो सबको पता है ना भाई, नहीं पता तो देख लो, साइन ए अपॉन कोस ए होती है इसकी वैल्यू। और जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, इसकी साइन ए की वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है, कोस की, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये है साइन साइन बी अपॉन बी कोस बी। तो यहां पे अड़ंगा ये फंस रहा है कि ए और बी तो ठीक है क्योंकि सारे ऑप्शन ए और बी की टर्म में है, लेकिन ये कैसे निकालूं, ये क्या बवाल है, ये बवाल कैसे निकल के आएगा। ठीक है ना, ये बड़ा मुद्दा है अपने कि साइन बी और कोस बी की वैल्यू अपने पास निकल के आए ना, तो मतलब कि अपना काम बने। सबसे पहले मेरा दिमाग यही चलेगा कि ऐसा करना चाहिए। अब देखो, अब जब मेरे पास इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि ये कैसे आएगी, तो फिर देखो मैं क्या करूंगा। तो फिर मैं सोचूंगा कि यार एक फॉर्मूला जानता हूं मैं कि ये ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये वन होती है, कोस स्क्वायर बी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कोस स्क्वायर ए सेम एंगल होता है ना, तब ये होता है। अब अगर मैं यहां पे इनकी दोनों की यहां पे वैल्यू रखूं ना, इन दोनों की वैल्यू रखूंगा, तो मेरे पास ए और बी की टर्म में साइन ए और कोस साइन, क्योंकि ये तो बी चेंज हो जाएगा यहां जैसे इनकी वैल्यू रखूंगा, तो ये साइन बी और कोस बी आने की मेरे पास संभावना है। देखो कैसे है, जैसे मैंने यहां पे साइन ए की वैल्यू रखी तो यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, प्लस ऐसे ही हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी, और ये वन है। अब देखो, अब इनमें से आपको ये पता है कि जैसे ये फॉर्मूला, अगर मैं जो साइन स्क्वायर ए चाहिए तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं वन माइनस कोस स्क्वायर रख सकता हूं ना, तो ऐसे ही मैं यहां पे ये चेंज कर लूंगा। तो मैं या तो साइन स्क्वायर बी को चेंज कर लूं कोस की टर्म में, या फिर मैं कोस स्क्वायर बी को चेंज कर लूं साइन की टर्म में। तो यहां से इसी एक लाइन से ये यहां तक, ये एक लाइन मुझे दोनों चीज देगा, कोस बी की वैल्यू भी, कोस बी की वैल्यू भी देगा और साइन बी की वैल्यू भी देगा। कैसे देगा, पहले तो एक बार तो मैं चेंज कर लूंगा, क्या कि मैं चेंज कर लूंगा इसको कोस को साइन की टर्म में, ये तो है ही साइन स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख लूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको होगी कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू वन। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि साइन स्क्वायर बी है ना, ये चाहिए, तो इन दोनों को आप इकट्ठा करो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी को एक जगह करो, और बी को उधर ले जाओ, और फिर आप इसमें से साइन स्क्वायर बी कॉमन ले लो। अब यहां से देखना आप, इसमें ना मैं एक दो स्टेप कम करूंगा। क्या करूंगा मैं, इन दोनों में से साइन स्क्वायर बी कॉमन लूंगा, इस बी को मैं उधर भेज दूंगा। ठीक है, इस बी को जब मैं यहां से इधर भेजूंगा, यहां से मैंने मिटा दिया इसको, ठीक है, ये ऐसा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इधर हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब मैं यहां से साइन स्क्वायर बी को कॉमन लूंगा, यहां से मैं साइन स्क्वायर बी को कॉमन लूंगा, तो देखो साइन स्क्वायर बी कॉमन लूंगा मैं, तो क्या आ गया मेरे पास, तो यहां पे बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं उसको उधर ले जाऊंगा। देखो ये तो बी स्क्वायर है इधर से, तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गई साइन स्क्वायर बी की वैल्यू। देखो ठीक है, अब मैंने आपको यह करवा दिया। अब मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप यहां से है ना कोस स्क्वायर बी की वैल्यू साइन स्क्वायर बी की तो आ गई, और यहां पे साइन स्क्वायर, अब मान लो मेरे पास साइन स्क्वायर की आ गई तो साइन बी की भी आ ही जाएगी।
ठीक है। और हम अगर यहां से साइन स्क्वायर बी की वैल्यू आ रही है तो हम कोस स्क्वायर बी की निकालेंगे, फिर यहां से टेन स्क्वायर बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उनका लास्ट में जाके रूट कर देंगे, मतलब कि उसका रूट निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा आंसर, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप है ना मेरे को कोस स्क्वायर बी की वैल्यू निकालना, ठीक है। और कैसे कैसे आपने स्टेप निकाली वो आप इसमें निकाल के देखना। मैं यहां पे सीधा लिखता हूं, देखो आपको ना इसमें एक दिक्कत आएगी, आपको इसमें माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां से मैं सीधा कोस स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूं, सब यही करना, बस खाली मैंने जहां पे मैंने यहां इसको ये करा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी करना, आपको इतना करना 1 माइनस कोस स्क्वायर बी करना है, तो आपके पास कोस स्क्वायर बी की वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगी, ठीक है। इसमें आपको माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा लास्ट में जाके, जब आप इसको चेंज करोगे तो ये आएगी, ठीक है। जब अपने पास ये दोनों वैल्यू आई गई है ना, तो अब टेन ए ना निकाल के आप यहां पे टेन स्क्वायर ए निकाल लेंगे, ठीक है। जब टेन स्क्वायर ए निकालेंगे, यहां पे देखो ये चाहिए, अब देखो एक अलग पोर्शन बनाओ, यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें टेन स्क्वायर ए निकाल देंगे हम पहले, उसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए निकालेंगे, देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू क्या है ए अपॉन बी तो है पहले से, तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम सबका, इनका स्क्वायर कर रहे हैं ना टेन स्क्वायर ए का, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू है, तो इनका स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर हो गया, ठीक है। साथ में इनका स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर बी होगा, कोस स्क्वायर बी होगा, जिनकी वैल्यू अपने पास है क्या क्या है, इसकी वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों जब मैं लिखूंगा तो ये दोनों कट ही जाएंगे आपस में, नीचे वाली चीजें, तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो आप कहोगे ऊपर तो बच जाएगा सर 1 माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि उसकी वैल्यू है बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कट जाएगा, और नीचे बच जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस 1, ये बच जाएगा। अब हमें टेन स्क्वायर ए की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, हमें तो वैल्यू चाहिए भैया टेन ए की, तो टेन ए की चाहिए तो खाली रूट ही तो लेना है, जब इसका रूट लोगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आएंगे, जब रूट हटाते हो तो क्या आएगी ए अपॉन बी आएगा, और देखो ऐसा ऑप्शन भी है, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 और इसका रूट, यही अपना आंसर है, देखो जरा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके आप जरूर बताओगे कैसा लगा आपको। बस मेरा दिमाग है ना यहां चलेगा, जैसे मेरे पास ये आएगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला लगेगा कि भाई ये दोनों चीज, सबसे पहले तो मैं यही सोचूंगा, हर कोई यही सोचेगा कि यार टेन ए की वैल्यू है तो ये ए बी तो जरूर आएगा, ए बी आएगा, फिर इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो इसकी वैल्यू मैं क्या है यहां से निकालने की कोशिश करूंगा कि दोनों की, फिर दोनों की आ जाएगी, ठीक है। यहां पे आप निकालने की कोशिश करना, आपको माइनस का चिन्ह को यहां पे ऐसा आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो मैंने इसको सेम बनाने के लिए माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, फिर आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके तो आपको बताना ही है, वैसे करते नहीं हो आप, करना चाहिए आपको कमेंट, और बताना चाहिए कि कैसा लग रहा है, क्या खामियां है, क्या अच्छा लगा, सब चीज़ें लिखनी चाहिए। कल दीपावली भी है, कल वीडियो अपलोड नहीं होगा, तो आज पहले ही मैं आपको दीपावली विश कर देता हूँ, तो आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं।